हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये हम लोग को अगले टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है। हमने पिछले अपने दो टॉपिक पे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड के बारे में जाना और कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना और साथ में उसका लाइव इम्पोर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस भी देखे और हम लोग कुछ कोडिंग एग्जाम्पल्स भी देखे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, इनहेरिटेंस पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। आप लोगों को पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास में है तो वो उसके चाइल्ड क्लास में आती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ हो रहा है ये जावा में भी होता है। ठीक है, यानी कि जावा में भी कुछ इनहेरिटेंस का वर्क होता है ताकि हम लोग को कोड वगैरह कम लिखना पड़े। ठीक है, इसका बेनिफिट यही होता है इनहेरिटेंस का। जैसे कि मैं एक छोटा सा आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर एक हमने क्लास बनाया, ठीक है, ये ए नाम का एक क्लास बनाया, इसके अंदर कुछ मेथड्स है। ठीक है, मानते हैं चल एक स्मॉल ए स्मॉल बी एक मेथड हो गया। ठीक है, क्लास ए का। ठीक है, तो अगर इस मेथड से मेथड अगर एक और क्लास है बी, ठीक है, इस क्लास के लिए भी चाहिए। ठीक है, अगर यही दोनों सेम मेथड इस क्लास के लिए भी यूज करना हम चाहते हैं तो हम चाहें तो ए और बी, ठीक है, ये और ये, ठीक है, हम लोग दूसरा क्लास बना सकते हैं, सॉरी दूसरा मेथड बना सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम दोबारा इसको लिख करके क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर कोड का ये लोड बहुत बढ़ जाएगा तो ये कोड स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी एक कोड को लिखे हुए को इसके में एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इनहेरिट हो जाएगा इस पर से और फिर ये कोड सेम वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोडिंग एग्जांपल छोटा सा लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लास ले लेते हैं, एक रियल वर्ल्ड का ही कोडिंग ले लेते हैं, एनिमल। ये एक एनिमल हमने क्लास बनाया। ठीक है, इस एनिमल क्लास के अंदर में एक मेथड डिफाइन करते हैं हम लोग, void। ठीक है, void it, ये it मेथड हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट कर देते हैं। शॉर्ट में लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, प्रिंट एल कर ली, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं it। ठीक है, ये it मेथड है और ये it लिख करके आउटपुट देगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और एक ये क्लास क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्लास ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करता है, तो ये क्लास ए हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉग हो गया, एनिमल क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट होगा, ये सब क्लास हो जाएगा डॉग। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉग क्लास का, डॉग डी इक्वल्स न्यू डॉग। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें अब इसमें कॉल करना है इस वाले फंक्शन को। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डी डॉग इट लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये डायरेक्ट। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, मेरे पिछले इसमें टॉपिक्स वगैरह में भी और कुछ कोडिंग वाले में भी, कि हम लोग ऐसा अगर लिखते हैं तो हमें यहाँ पर ये मेथड नॉट फाउंड का एरर देगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और हम लोग अगले फ्यूचर वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है,
तो हम लोग अभी इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब अगर ठीक है हमको इस क्लास के अंदर एक्सटेंड करना है यानी इनहेरिट करना है, ठीक है, यानी कि इस क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, यानी कि जो इसका फंक्शन मेथड होगा, इस मेथड को हमको इसके अंदर इनहेरिट करना है, तो हम लोग को सिंपली यूज यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करना है जिसका नाम है एक्सटेंड, जो कि हम लोग का इस क्लास के साथ लगता है जो चाइल्ड क्लास होता है उसका, ठीक है, यानी कि एक्सटेंड और ये किसको एक्सटेंड करेगा, जो उसका पेरेंट क्लास होगा, ठीक है, पेरेंट क्लास यानी कि एनिमल, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ ये जो है, ठीक है, ये जो क्लास हुआ, ठीक है, ये क्लास हो गया पेरेंट क्लास, ठीक है, या फिर इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। और इसके बाद जो ये डॉग क्लास हो गया, ठीक है, ये डॉग जो हो गया, ठीक है, ये होता है चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास बोलिए या फिर इसको सब क्लास बोलिए, ठीक है, ये होता है सब क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है किसी को, सब क्लास चाइल्ड क्लास को जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको पेरेंट क्लास और सुपर क्लास जो चाहे वो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको जैसे ही एक्सटेंड करेगा तो वैसे ही ये वाला जो हम लोग का लाइन एरर दे रहा था ये एरर नहीं देगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ईट, ठीक है, ये आउटपुट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, ठीक है, बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह में ये भी पूछा जाता है कि इस क्लास और इस क्लास में, ठीक है, क्लास एक एनिमल क्लास और ये एक दूसरा क्लास डॉग क्लास, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग का इज अ रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, जैसे सिंपली समझिए, ठीक है, डॉग, ठीक है, इज अ एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, यहाँ पे इज़ अ रिलेशनशिप बन रहा है, इंग्लिश वाला जो उसमें नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि डॉग इज़ एन एनिमल वाला बात नहीं है यहाँ पर, डॉग इज़ अ, यहाँ पे रिलेशनशिप का बात हो रहा है, कौन सा टाइप का रिलेशनशिप होता है, तो बहुत अलग अलग तरह का रिलेशनशिप, इज़ अ, हैज़ अ, इस तरह से बहुत सारा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी इसमें सिर्फ इज़ ए रिलेशनशिप के बारे में समझ रहे हैं, हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल वगैरह में हम लोग इसके और भी जो होगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जैसे डॉग इज़ अ एनिमल, ठीक है, या फिर कार इज़ अ व्हीकल, ठीक है, यहाँ पे इज़ अ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, इस तरह से बहुत सारा, तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को अब इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस सेम वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये क्लास नाम का एक ले लिया, ठीक है, क्लास एनिमल ले लिया, ठीक है, इसके अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, वॉइड, ठीक है, इट, ये फंक्शन बना दिया यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इट, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। एक और इसका क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग, ठीक है, ये डॉग क्लास बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मेन मेथड एक बना लेते हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ मेन मेथड हो गया, ठीक है, मेन मेथड का बॉडी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डॉग नाम का क्लास बनाते हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉग डी
इक्वल्स न्यू डॉग, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कॉल करते हैं डी डॉट इट, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग का जो पूरा का पूरा एक ये हो गया, ठीक है। अब अभी हमने इसमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, इसको इनहेरिट नहीं किया, तो क्या आप देख लेते हैं कि ये इसको कॉल करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इसको सेव किए, इसमें आ गए, ठीक है, CMD में। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कंपाइल किसके नाम से होता है, फाइल के नाम से। तो जावा सी स्पेस एनिमल डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो रहा है, कहीं पे कुछ छूट गया, हाँ नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या था, मेथड क्या कैन फाइंड सिंबल, ठीक है, यानी कि मेथड इसने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मेथड हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया नहीं, इस वजह से यहाँ पे एरर दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, इसको इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। ये इनहेरिट नहीं होगा अगर हम लोग एक्सटेंड, इसका इनहेरिटेंस का जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो एक्सटेंड होता है, बोले सॉरी कंपाइल होता है, वो होता है फाइल के नेम से, ठीक है। तो जावा जावा सी स्पेस एनिमल डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल की, देखिए कंपाइल हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं, जावा स्पेस किसके नाम से रन होगा, डॉग के नाम से, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड डॉग में। तो ये देखिए इसने क्या आउटपुट दे दिया, यहाँ पर ईट आउटपुट दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ईट आउटपुट आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये क्लास जो एनिमल है ये हो गया अपन लोग का पेरेंट क्लास, ठीक है। और ये जो डॉग क्लास हो गया ये हम लोग का चाइल्ड क्लास के अंदर में आ गया, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और कुछ अगर डाउट है कहीं पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जा करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जावा का, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम बेसिस और इंटरव्यू बेसिस पे दोनों पे हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।